दोस्तों कैसे हो सभी को नमस्कार। तो दोस्तों आपको पहले मैंने मरकंडा नदी के बारे में बताया था, क्वेश्चन करवाए थे, इसका जो पूरा फुल डिटेल दी थी आपको। अब इसके बाद हम बात करेंगे टागरी नदी की। दोस्तों टागरी नदी का उद्गम स्थल है जो मोरनी हिल पंचकुला में है दोस्तों, याद रखना। जबकि मरकंडा नदी का उद्गम स्थल है वो आपका शिवालिक की पहाड़ियों में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। और पुराना नाम मरकंडा नदी का अरुणा नदी है दोस्तों, याद रखना। और इसका जो टागरी नदी है वो कहाँ कहाँ पर बहती है, वो है आपकी पंचकुला और अम्बाला में। और समाप्त कहाँ पे होती है ये, मुलाना अम्बाला में मरकंडा नदी में जो है समाप्त हो जाती है मिलकर। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये मरकंडा नदी है, यहाँ पे आके ये समाप्त हो जाएगी इसी नदी में। और इसकी यह मरकंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों टागरी जो नदी है आपकी। इसका उद्गम स्थल मोरनी हिल पंचकुला में है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसका सोमवती वैराक्सी नदी कहाँ पे है, ये यमुनानगर में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चेतांग नदी ऋग्वेद में नाम था, चेतांग नदी थी, उसका नाम था दौसवती। ठीक है दोस्तों, एक कुछ क्वेश्चन है वो आपको याद करनी है, मेन पॉइंट। यहाँ पे देखो, हरियाणा में सरस्वती नदी का प्रभाव क्षेत्र सर्वाधिक बावड़ियों का निर्माण करता है, वो है लखी साहब बांजरा में है जो बावड़ियाँ बनती है सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी की। ठीक है दोस्तों, वामन पुराण में हरियाणा में 9 बहने वाली नदियाँ ये है। देखो दोस्तों, सरस्वती हो गया, वेतरणी हो गया, और आपेया हो गया, और मदाकिनी हो गया, और मधुसवरा हो गया, असुमती हो गया दोस्तों, दप्ती हो गया, और कोसकी हो गया, और अरियलवती हो गया दोस्तों, हरियाणवती। तो ये हो गया दोस्तों। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा लखी शाह बंजारा ने 1710 से 1770 में सोन नदी के पास लोहागढ़ का किला बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आपको पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ का किला यमुनानगर में किस नदी के किनारे है, तो वो सोन नदी के किनारे है। हाँ, सोम नदी के किनारे है दोस्तों। बाबा लखी शाह बंजारा द्वारा निर्मित शेरगढ़ गांव व कुरुक्षेत्र की बावड़ी को हरियाणा सरकार ने संरक्षित करने के लिए फैसला लिया। बाबा लखी शाह बंजारा को राज्य जल संरक्षण के लिए जाना जाता है।